एक कुत्ता बस एक झपकी लेकर उठा और खुद को बर्फ से ढके उत्तर में पाया। उसे बेवजह एक पट्टा पहनाया गया था और वो एक स्लेज डॉग बन गया था। लेकिन वो तो दक्षिण में पैदा हुआ था, उसे स्लेज खींचना कहाता था। जब वे बर्फ पर चले तो दूसरे कुत्ते आगे भागे, जबकि वो अपनी जगह पर बैले डांस करने लगा। हास्की नस्ल का मुखिया कुत्ता, जो नया और मूर्ख कुत्ता आया था, उसे देखकर उसके मन में शरारत आई। उसने जानबूझकर एक तेज मोड़ लिया, जिससे बक नए कुत्ते का नाम गिर गया और पास की एक शाखा से टकरा गया। ये सब करने के बाद वो एक तिरछी मुस्कान देना नहीं भूला। रास्ते में बक ने एक खरगोश को देखा और उसका ध्यान भटक गया, जिससे पूरी टीम गिर गई। हास्की बहुत गुस्सा था, लेकिन आदमी ने उसे डांटा नहीं, वो उसे समझ सकता था। बक आखिरकार दक्षिण में पैदा हुआ था और उसने कभी स्लेज नहीं खींचा था, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक उसे सिखाया। आदमी के मार्गदर्शन से बक धीरे धीरे इसमें ढल गया। हालांकि पहली बार स्लेज खींचने से वो थक गया था और सीधे जमीन पर लेट गया। रात में वो, जो हमेशा आरामदायक जीवन जीता था, बर्फ पर सोने का आदी नहीं था और ठंड के कारण करवटें बदल रहा था। पहले वो हमेशा गर्म कमरे में सोता था, लेकिन अब वो इस ठंडे उत्तर में ढल नहीं पा रहा था। अचानक उसने पास में एक तंबू देखा जो बहुत गर्म लग रहा था और वो बिना किसी झिझक के अंदर घुस गया। अंदर जाकर उसने सबसे पहले महिला को बाहर धकेल दिया। बक समझ नहीं पा रहा था कि वो बचपन से ऐसा करता आया है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। उसे एक दूसरे कुत्ते की जगह छीननी पड़ी। बक का बड़ा आकार देखकर दूसरे कुत्ते को मन मारकर दूसरी तरफ जाकर सोने के लिए एक और जगह खोदनी पड़ी। जब उसने देखा कि दूसरे कुत्ते इस तरह सोते हैं, तो बक को भी यहाँ सोना पड़ा। उसे अचानक याद आया कि उसे कुत्ते के तस्करों द्वारा यहाँ लाया गया था। उस दिन उसने बड़ी मुश्किल से अपनी रस्सी से छुटकारा पाया, दरवाजा तोड़ा और जो भी उसके रास्ते में आया उसे गिरा दिया। लेकिन जब बक जहाज से बाहर निकला तो वो चौंक गया। वो एक लकड़ी के जहाज पर था और उसके चारों ओर की हर चीज अजीब थी। फिर वो जहाज के साथ एक अनजान जगह पर आया। दक्षिण का कुत्ता होने के नाते उसने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी और जब वो बर्फ पर उतरा तो उसे चलना भी नहीं आता था। ये उसके लिए शर्मनाक था, लेकिन जल्द ही वो बर्फ से मोहित हो गया, जैसे उसने पहले कभी ऐसी चीज न देखी हो। सौभाग्य से उसका बड़ा आकार देखकर एक काले आदमी ने उसे पसंद कर लिया। वो एक स्थानीय डाकिया था और उसे एक और स्लेज डॉग की जरूरत थी और उसने तुरंत बक को चुन लिया। इस तरह उसे एक नया मालिक मिल गया। लेकिन महिला को वो पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि बक, जो उससे भी बड़ा है, कितना खाता होगा। सिर्फ महिला ही नहीं, हास्की को भी ये नया बड़ा कुत्ता पसंद नहीं आया। आदमी ने कुछ भी नहीं सोचा और बक को पट्टा पहना दिया। इस तरह वो आधिकारिक तौर पर एक स्लेज डॉग बन गया। लेकिन वो हमेशा से आजाद रहने का आदी था और उसने कभी ऐसी कोई चीज नहीं पहनी थी, इसलिए वो इसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन सब व्यर्थ था। बक को इतना विद्रोही देखकर हास्की ने, जो टीम का नेता था, तय किया कि वो किसी भी कुत्ते को आदेशों की अवज्ञा करने की अनुमति नहीं देगा और उसे सबक सिखाने का मौका ढूंढा। मालिक के एक आदेश पर सभी कुत्ते हास्की के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगे। बक को छोड़कर, जो पूरी तरह से हैरान था, दूसरे कुत्ते आगे भागे, जबकि वो किनारे की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो पूरी टीम को नहीं रोक सका। उसने अपने सिर का उपयोग ब्रेक के रूप में करने की कोशिश की ताकि वे रुक जाए। उसके साथियों ने यह देखकर उसे एक मूर्ख कुत्ता समझा, लेकिन यही बक बाद में टीम का नेता बन गया और उसने कई बार अपने मालिक को खतरे से बचाया। उसने अपने अगले पंजों को उठाया और बर्फ पर पूरी ताकत से मारा, जिससे एक बर्फ का छेद बन गया। ये देखकर दूसरे कुत्ते तुरंत उसके पास आए और 3 दिनों की यात्रा के बाद उन्हें आखिरकार पहली बार पानी पीने को मिला। लेकिन हास्की अपवाद था। वो न केवल खुद नहीं गया, बल्कि उसने उन कुत्तों को भी डांटा जो पानी पीने जाना चाहते थे। क्योंकि वो स्लेज टीम का नेता था, उसने एकमात्र पानी के स्रोत पर कब्जा कर लिया था और जब दूसरे कुत्ते प्यास से मर रहे थे तो भी उसने उन्हें पीने नहीं दिया। इस अपमान का सामना करते हुए कुत्तों को अपनी नाराजगी अपने मन में रखनी पड़ी। आखिर वो उनका नेता था। अपने साथियों को देखकर बक को दया आ गई और उसने अपने बड़े शरीर का उपयोग करके उनके लिए एक और बर्फ का छेद बना दिया।